चलिए आज की जो सबसे बड़ी खबर बता दें आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग जिलों के डीएम के साथ वार्ता करेंगे, संवाद करेंगे और इसमें जो विकास योजनाओं को धरातल पर आने को लेकर उसका फीडबैक लेंगे। कई जिलों के डीएम से साथ वो बात करेंगे। मिशन मोड में योजनाओं को पूरा करने को लेकर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी योजनाओं के प्रति क्या कार्य प्रगति है उसके भी आज फीडबैक लेंगे। कई जिलों के डीएम जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री मोदी उनसे सीधे संवाद करेंगे और इसमें मुख्य जो फोकस होगा वो जो भी योजनाएं उनको मिशन मोड पर पूरा कर किया जाए और क्या उनकी प्रगति है उसका भी फीडबैक प्रधानमंत्री मोदी लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी योजनाओं की प्रगति पर भी जानकारी लेंगे, फीडबैक लेंगे। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के कई जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। पीएम कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री जिलों के सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों की कार्य प्रगति और वर्तमान हालात के बारे में फीडबैक लेंगे। इससे सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने में और चुनौतियों का पता लगाने में काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश भर में विकास और विकास के विषमताओं को दूर करने के लिए लगातार कई कदम उठाए और ये कदम सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए है, ऐसा पीएमओ का दावा है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के कई जिलों के डीएम से बात करेंगे और जिले में जो कार्य योजनाएं चल रही हैं उनका फीडबैक लेंगे और वो चाहते हैं कि मिशन मोड में जो भी सरकारी योजनाएं, सरकार की योजनाएं हैं वो मिशन मोड में जनता तक पहुंचे, जनता को उनका लाभ मिले और इसी को लेकर आज एक अहम संवाद का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। वर्चुअली वो जुड़ेंगे और सभी डीएम से बातचीत करेंगे। और आज एक और बड़ी खबर जिस पर पूरे देश की निगाहें और खासकर चुनावी राज्यों की, क्योंकि दिल्ली में आज चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। रैली हो, रोड शो हो या ना हो, इसको लेकर यहाँ पर बैठक में चर्चा की जाएगी और 5 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ चर्चा होगी। दोपहर करीब 12:30 बजे चुनाव आयोग ये बैठक करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के चुनाव आयोग की बैठक होगी और करीब 12:30 बजे बैठक बुलाई गई है और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों पर पाबंदी को आगे बढ़ाया जाए या फिर रोक हटाया जाए, इस पर फैसला हो सकता है। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा दी और आज यानी 22 जनवरी तक के लिए बढ़ाया था। अब एक हफ्ता वो पूरा हो रहा है। अब आज फिर बैठक होगी, फीडबैक लिया जाएगा और जो स्वास्थ्य सचिव हो अपने अपने राज्य का हाल बताएंगे कि वहां पर कोरोना को लेकर क्या हालात है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में अगले महीने विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में फिजिकल रैली पर रोक लगाई गई थी पहले 15 जनवरी तक, फिर 22 तक और अब एक बार फिर से जो बैठक होगी। हालांकि जो पिछली बैठक हुई तो उसमें एक थोड़ी छूट दी गई थी कि अधिकतम 300 लोगों के साथ एक हॉल में बैठकर वो लोग मंथन कर सकते हैं, चुनाव प्रचार कर सकते हैं। लेकिन आज जो बैठक होगी उसमें क्या छूट मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। और यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिमी यूपी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज रहेंगे। आज ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है। पहले ही माना जा रहा था कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह मथुरा से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे, लेकिन बदलाव किया गया है। बड़ी खबर यह है कि अब वो कैराना से अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेंगे। शामली, मेरठ में भी अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और चुनाव से पहले अमित शाह ने संभाल ली है पश्चिमी यूपी की कमान। पश्चिमी यूपी इस बार काफी अहम हो जाता है और उन्होंने कैराना को चुना है। कैराना के पीछे का भी एक बहुत बड़ा अंक गणित है जिस पर आज हम लोग 10 बजे डिबेट भी करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अमित शाह कैराना से जो है चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के बाद प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। यूपी की सियासत की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी दौरे पर हैं जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैदान में कूद चुके हैं। आज बिजनौर में कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद का कार्यक्रम है। दोपहर 1 बजे बिजनौर पहुंचेंगे जेपी नड्डा और उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो अब तमाम जो दिग्गज हैं वो मैदान में उतर चुके हैं और जैसा कि चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, डिजिटली संवाद किया जा रहा है। इसके अलावा वर्चुअल रैली की जा रही है और डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है और इसी कड़ी में जेपी नड्डा भी बिजनौर दौरे पर रहेंगे, जहां पर 1 बजे वो पहुंच जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और उनको जीत का मंत्र देंगे।
तो बीजेपी ने अपने सारे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। और यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अलीगढ़ और बुलंदशहर का दौरा है। दोपहर 11 बजे मुख्यमंत्री अलीगढ़ पहुंचेंगे। रघुनाथ पैलेस में एक बैठक होगी उनकी। कोविड नियंत्रण का उनका कार्यक्रम है जिसका वो जायजा लेंगे। और दोपहर 2 बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और जहां पर निकुंज हॉल में प्रदर्शनी मैदान में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कई कार्यक्रम है, एक सरकारी भी कार्यक्रम है और उनका चुनावी भी कार्यक्रम है। अमर जवान अखंड ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ उसका विलय हो गया। शहादत की ज्योत को ज्योत से मिला दिया गया, लेकिन राजनीति की ज्वाला भड़क गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर अमर जवान ज्योति को बुझा देने का नाम पर तंज कस दिया है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई बयानवीरों ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक से कैसे विरोधियों की बोलती बंद हुई है, इसको समझने के इस रिपोर्ट को आप देखिए। शुक्रवार को देश गवाह बना एक ऐतिहासिक पल का, जब शहीद सैनिकों के सम्मान में जल रही अखंड अमर जवान ज्योति का विलय नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही ज्योति से हो गया। और इसके साथ ही साल 1971 के भारत पाकिस्तान जंग में शहीद सैनिकों के सम्मान में पिछले करीब 50 सालों से जल रही अखंड ज्योति की जगह बदल गई। ज्योति वही है, ज्योति का सम्मान वही है। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों की शहादत की पवित्रता वही है, बस बदली है तो जगह। अमर जवान ज्योति की पवित्र लौ को लेकर पूरे सैन्य सम्मान के साथ सेना के जवान महज 400 मीटर दूर नेशनल वॉर मेमोरियल तक ले गए। वहां जल रहे मशाल के साथ अमर जवान ज्योति की लौ को मिला दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण ने की। शहीदों के सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए इस ज्योति विलय के कार्यक्रम को पूरा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य सम्मान की स्थापित परंपरा के अनुसार पूरी भव्यता के साथ इस वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। शुक्रवार का दिन इस वॉर मेमोरियल के लिए भी बेहद खास रहा। इस तरह से देखा जाए तो इस वॉर मेमोरियल की गरिमा का विस्तार किया गया। बेहद पवित्र अमर जवान ज्योति का वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ विलय एक खास मौका रहा। देखने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन इसे शहीद सैनिकों के अपमान का विषय बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन शुक्रवार की सुबह से ही इस ज्योति विलय के कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह के सियासी वार पलटवार देखने को मिले। विपक्ष केंद्र सरकार के इस ज्योति विलय के फैसले को लेकर बेहद आक्रामक दिखा। पहला वार राहुल गांधी की तरफ से सामने आया। राहुल गांधी ने सुबह ही ट्वीट करके कहा, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। ज्योति विलय को लेकर जिस तरह की सियासी खींचातान को देश ने देखा, उससे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इंडिया गेट दिल्ली के प्रमुख टूरिस्ट स्थलों में शामिल है। इसे और बेहतर तरीके से सजाया जाता है, इसे अधिक राष्ट्रवादी अंदाज में सजाया जाता है। उस पर सियासत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। शहीदों के सम्मान का मुद्दा बेवजह नहीं उठाया जाना चाहिए। देश के वॉर मेमोरियल का सम्मान का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अमर जवान ज्योति से जुड़ी कई यादें रही हैं। विशेष मौके पर यहां पर शहीदों के सम्मान में सिर झुकाते प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीरें हर भारतीय के जहन में हमेशा रहेंगी। देश को गौरवान्वित करने वाली ऐसी तस्वीरें अब देश के वॉर मेमोरियल से देखने को मिल सकेंगी। शहीदों के सम्मान में प्रज्वलित ज्योति की बस जगह बदली है। इससे इस पावन ज्योति का सम्मान कभी कम नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हां, देश के वीर जवानों की शहादत की गवाह
अमर जवान ज्योति की गौरवशाली परंपरा है, एक इतिहास है। आपको अब हम बताते हैं कि क्या इसका इतिहास है। और जिस तरीके से इंडिया गेट पर आप भी गए होंगे तो अमर जवान ज्योति की जो लौ जलती थी उसको शिफ्ट किया गया है, और जो एक वॉर मेमोरियल बनाया गया था शहीदों के नाम पर, वहां पर एक जो लौ जलती थी उसमें उसका विलय किया गया। यानी लौ को बुझाई नहीं गई है, उसको और सम्मान दिया गया है, लेकिन इस पर जोरदार सियासत हो रही है। अब हम आपको समझाएंगे इसका इतिहास और इसकी गौरवशाली परंपरा क्या है, और पूरी डिटेल आपको हम बताएंगे किस तरीके से। लेकिन जो सियासत हो रही है उसको भी हम बता दें आपको। राहुल गांधी ने जब ट्वीट किया और उसमें लिखा कि अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया है। जो लोग देशभक्ति के बारे में नहीं समझते हैं वो लोग ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं है, हम एक बार फिर से उसको जलाएंगे। हालांकि इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं गया है, वो अखंड है और बिल्कुल अखंड रहेगी। उसका विलय किया गया है वॉर मेमोरियल में, जो लौ जलती थी उसमें। लेकिन इसमें सियासत हो रही, सियासत की बात आज हम नहीं करेंगे। आज हम बताएंगे कि क्या परंपरा है, किस तरीके से जो हमारे वीर सपूतों को याद करने के लिए ये गौरवशाली परंपरा की शुरुआत की गई थी। अब इसमें एक अध्याय और जुड़ गया है। वो कैसे? क्योंकि वहीं बगल में ही इंडिया गेट के पीछे अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर वॉर मेमोरियल बनाया गया है, और उसमें जो है सारी चीज़ें हैं। उसमें तमाम जो अभी तक जितने भी आज़ादी से लेकर अभी तक जितने भी युद्ध हुए थे सारे स्मारक वहाँ पर हैं। सभी सपूतों को वहाँ पर नमन किया जाता है। उसी लौ में इस लौ को विलय कर दिया गया है।